कश्मीर के गवर्नर का बेटा, जिसके पास शानो शौकत, पैसा, रुतबा सब कुछ था, लेकिन उसने वो जिंदगी छोड़ दी सिर्फ फिल्मों में हीरो बनने के लिए। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। हीरो बनने आया ये लड़का आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलन बन गया। उसकी आंखों से लोग डरते थे, उसकी हंसी सुन बच्चे टीवी बंद कर देते थे। लेकिन असली जिंदगी में वही आदमी बेहद धार्मिक, परिवार से प्यार करने वाला और अंदर से भावुक इंसान था। वो नारद मुनि का रोल करने से पहले नॉनवेज छोड़ देता था, पूरी तरह वेजिटेरियन बन जाता था, अपने बच्चों को मंदिर और दरगाह लेकर जाता था, और आगे चलकर उसका बेटा भी बॉलीवुड का बड़ा स्टार बना। ये कहानी है जीवन की, एक ऐसे एक्टर की जिसने विलन बनकर लोगों को डराया और इंसान बनकर सबका दिल जीत लिया। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 24 अक्टूबर 1915 कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया ओमकार नाथ धर। ये कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके पिता कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। घर में नौकर चाकर, बड़ी हवेलियां, इज्जत और रुतबा सब कुछ था। जहां उस दौर में लोग गरीबी से जूझ रहे थे, वहीं ओमकार नाथ शाही जिंदगी जी रहे थे। लेकिन बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था। वो आईने के सामने अलग अलग चेहरे बनाते, डायलॉग बोलते और खुद को फिल्मी दुनिया में इमेजिन करते। परिवार चाहता था कि वो बड़ा अफसर बने, लेकिन उनका दिल फिल्मों में बस चुका था। उस दौर में फिल्मों में काम करना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, खासकर बड़े परिवारों में। जब उन्होंने फिल्मों में जाने की बात की तो घर वालों ने विरोध किया, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो मुंबई आएंगे। कहा जाता है कि वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर निकल पड़े। मुंबई पहुंचने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। स्टूडियो के चक्कर, घंटों इंतजार, छोटे रोल के लिए रिक्वेस्ट। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब मिला जब उन्हें कहा गया कि तुम हीरो मटेरियल नहीं हो। जिस सपने के लिए उन्होंने शाही जिंदगी छोड़ी, उसी सपने ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक दिन एक डायरेक्टर की नजर उनकी आंखों पर पड़ी। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में डर है, तुम शानदार विलन बन सकते हो। शुरुआत में उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो हीरो बनना चाहते थे। लेकिन मजबूरी में उन्होंने विलन रोल स्वीकार कर लिया, और यही जन्म हुआ बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक विलन में से एक, जीवन का। उनकी मुस्कान में चालाकी थी, आंखों में खौफ, और डायलॉग डिलीवरी इतनी अलग थी कि लोग तुरंत पहचान जाते थे। धीरे धीरे वो एक बड़े डायरेक्टर की पसंद बन गए। 50, 60 और 70 के दशक में विलन का मतलब था जीवन। उन्होंने इतना दमदार नेगेटिव रोल किए कि लोग सच में उनसे डरने लगते थे। कभी तस्कर, कभी धोखेबाज, कभी क्रूर। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही काफी होता था। कहा जाता है कि बच्चे उन्हें स्क्रीन पर देखकर डर जाते थे, लेकिन मजेदार बात ये थी कि कैमरे के पीछे वो बिल्कुल अलग इंसान थे। धीरे धीरे जीवन बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद एक्टर में शामिल हो गए। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अमर अकबर एंथोनी, जॉनी मेरा नाम, नागिन, कानून। उनकी अलग आवाज और एक्सप्रेशन ने उन्हें बाकी विलन से अलग बना दिया। कई बार लोग हीरो से ज्यादा उन्हें याद रखते थे। स्क्रीन पर खतरनाक विलन दिखने वाला ये आदमी
असल जिंदगी में बेहद धार्मिक और फैमिली मैन था। उनकी शादी हुई और वो बच्चों के बेहद करीब थे। उनके बेटे किरण कुमार आगे चलकर फिल्मों और टीवी के बड़े अभिनेता बने। किरण कुमार ने भी अपने पिता की तरह नेगेटिव और पावरफुल रोल्स करके नाम कमाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जीवन का नाम सबसे ज्यादा बार नारद मुनि का किरदार निभाने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। उन्होंने लगभग 61 फिल्मों और धार्मिक प्रोजेक्ट में नारद मुनि का रोल निभाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब भी वो नारद मुनि का किरदार निभाते तो खुद को पूरी तरह बदल लेते थे। वो नॉनवेज खाना छोड़ देते थे, पूरी तरह वेजिटेरियन बन जाते थे, नियमित पूजा पाठ करते थे। कहा जाता है कि उस दौरान वो बेहद सादा जीवन जीते थे। वो अपने बच्चों को अक्सर मुंबई के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर लेकर जाते थे। महालक्ष्मी टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल और हाजी अली दरगाह। यही वजह है कि लोग कहते थे स्क्रीन पर विलन, लेकिन असली जिंदगी में संत जैसा इंसान। कई बार जीवन का नाम कुछ एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। असल में वो उन एक्टर्स में से थे जो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते थे। उनके बारे में सबसे ज्यादा यही कहा जाता था कि वो फैमिली मैन थे। हालांकि बॉलीवुड में उनके शांत स्वभाव की वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जीवन विवादों से काफी दूर रहते थे, लेकिन एक कंट्रोवर्सी हमेशा चर्चा में रही। लोग कहते थे कि वो इतने दमदार विलन थे कि उनकी वजह से कई बार हीरो कमजोर लगने लगते थे। कुछ डायरेक्टर मजाक में कहते थे, अगर जीवन फिल्म में है तो ऑडियंस की नजर विलन पर ज्यादा जाएगी। यानी विलन होकर भी वो कई बार हीरो पर भारी पड़ जाते थे। समय बदल रहा था और नई जनरेशन के विलन आ चुके थे। धीरे धीरे काम कम होने लगा। जिस आदमी के बिना बॉलीवुड अधूरा लगता था, उसे अब लोग कम याद करने लगे। ये वही दर्द है जो कई पुराने कलाकारों की जिंदगी में आता है। कभी लाखों फैंस और फिर अचानक सन्नाटा। 10 जून 1987 को जीवन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसे बॉलीवुड कभी भूल नहीं सकता। आज के विलेन शायद ज्यादा स्टाइलिश हो, लेकिन डर पैदा करना क्या होता है ये बॉलीवुड ने जीवन से सीखा था। एक शाही परिवार का लड़का जो हीरो बनने आया था, लेकिन विलन बनकर अमर हो गया। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी इंसान जो बनना चाहता है, किस्मत उसे उससे भी बड़ा कुछ बना देती है। अगर आप भी बॉलीवुड के पुराने सितारों की ऐसी अनसुनी और इमोशनल कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, भूले हुए सितारों की पूरी जिंदगी लेकर आते हैं।